इतनी खुशी। मेरा जो मैंने आईफोन लिया है वो कितने का है? क्या बात कर? अब आईटीआई के बाद आप मतलब क्या करने वाले हो? आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? क्या अभी तक कोई लड़की नहीं आई आपकी लाइफ में? तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां मेरे को रोज ही आती रहती है। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, एक और नोटी सा सवाल है भाई, आपकी क्रश कौन है और कहाँ से है? एक और प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, दिन में कितनी बार भाई शादी कब कर रहे हो? अभी बता था भाई। भैया अगर आपसे मिलना हो तो आप कहाँ पर मिल सकते हो? I don't know। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही फनी है। क्या आपके पापा ने आपको कभी मारा है? तो अगर मारा भी है तो क्यों मारा है? वाह। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली। आपको कैसी लड़की, मतलब किस टाइप की लड़की पसंद है? बाबू। तो बहुत से बंदों ने मेरी एज भी पूछी है। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक शुरू कैसे किया? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरी बंदी कौन है, मेरी जीएफ कौन है, मेरी एक्स कौन है, तुम सबको यही जानना होता है क्या? और कुछ जानना नहीं आपको है? कुछ भी? चलो, अगर आपने पूछा ये तो हर एक चीज का आंसर तो अब मेरे को देना ही पड़ेगा। आए हो तो देखो, फिर सुन लो। हेलो ऑडियंस, मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे कि मैं अपने स्टाइल में बोलता हूँ, ओ माई डॉग माई न्यू ब्लॉग, कि मैं क्या करता हूँ मेरे बारे में जान रहे हो आप, ठीक है? तो मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि आप मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हो तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। मेरी प्यारी सी ऑडियंस है और आपने बहुत कुछ मेरे से पूछा है तो मेरा अब इस पे हक बनता है कि मैं आपको हर एक चीज बताऊं। तो इसके लिए आपको अब ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा एंड तक। पहली बात तो ये है, जितने चैनल पे न्यू बंदे आए हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं ज्यादा टाइम पास करूंगा नहीं, तो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और आपको बताते हैं आपने क्या क्या पूछा है और आप सुनो उसके बारे में, ठीक? हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आपका नेहू राजपूत का, जिसने बोला है कि अन्नू मंडी कब आ रहे हो? हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करोड़पति खेल रहा हूँ मैं। तो बात ऐसी है, जिस टाइम मेरी आईटीआई स्टार्ट थी, मतलब अब तो मैं रोज ही आता था आईटीआई के लिए, आपको पता ही है। मेरी आईटीआई कंप्लीट है तो अब मैं मंडी कम ही आता हूँ, जब मेरे को काम होता है या तभी आता हूँ, ठीक है? अगर आप चाहे तो बुला सकते हो मेरे को। तो दूसरा क्वेश्चन भी नेहू का ही है। नमस्ते अन्नू जी। नमस्ते। आलू छले सस्ते, ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ, बट ये तो मैं अपने स्टाइल में बोल रहा हूँ, बट ऐसे बोलते नहीं है, ठीक है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, चंदू राणा, मेरे को है पता तेरी बंदी कौन है? वाह वाह, इसको पता है कौन है भाई। जितने बंदे मेरे से पूछना चाहते थे मेरी बंदी कौन है, चंदू राणा से पूछ सकते हो आप, इसको मेरी बंदी के बारे में पता है शायद। तो मैं अब नाम नहीं पढ़ूंगा, इसमें मेरा बहुत टाइम जाएगा तो ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मैं जो आपने क्वेश्चन किए मैं उसके आंसर मैं दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि बोर नहीं होने चाहिए ना आप, है ना? एक बंदे ने प्यारा सा कमेंट किया है, भाई जी आप बीड़ी के बंडल, मतलब मैं बीड़ी के बंडल कितने पीता हूँ दिन के, मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है? तो पहली बात यह है कि मैं कोई नशा करता नहीं हूँ, ना मैं बीड़ी बाड़ी ऐसी कुछ चीज करता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा मेरे से बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप बताओ तुम्हारे को मैं बीड़ी भी लगा लगता हूँ? हमीरपुर कब आ रहे हो? तो हमीरपुर का वैसे मैं कुछ बता नहीं सकता, आना जाना मेरा लगा ही रहता है और परे मैं घूमता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ बंदा घूमने वाला, ठीक है? वैसे मैं अभी कोई बता नहीं सकता आपको मैं कब आ रहा हूँ, तो ये मेरा कोई प्लान है नहीं। हमीरपुर अभी आपको पता ही, बरसात के मौसम में जाम वगैरह हर एक चीज हो रही है, तो इसीलिए अभी घर में ही हूँ मैं, ठीक है? कि मैं जब मैं आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जी आप कहाँ से हो? तो बहुत सारे बंदों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल चीजें इतनी शो नहीं करता हूँ। वैसे मेरा घर थाची वैली में, जैसे बोलते हैं ना सराज वैली, घर वैसे सराज वैली में। बाकी मैं पढ़ाई पढ़ाई मंडी से ही करता हूँ, तो इसलिए मेरा रूम पंडोह में, तो मेरी फैमिली साथ में रहती है, तो मैंने कभी बताया नहीं आपके साथ। घर में कम ही जाता हूँ ऐसा मान लो, मतलब डिस्ट्रिक्ट वैसे भी मेरी मंडी है। आपके सोशल मीडिया वाले सीन का क्या हुआ? वैसे तो जो किशोरी के साथ हुआ था शायद वही सीन हुआ है मेरे ख्याल से, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि हम ऐसे लड़ने लुड़ने लग जाए। मेरे हिसाब से हाँ, उसको भी एक फेम मेरी तरफ से मिली और उसकी वजह से मेरे को भी थोड़ी बहुत फेम मिली, थोड़ा बहुत आप मैटर बोल सकते हो, बाकी पर मिल गया तो मैं उसकी। मैं क्या करता हूँ आपको जैसे पता ही, मेरी कंप्लीट हो चुकी है मेरी आईटीआई के पहले से, स्कूल टाइम से ऐसा ले लो, मेरा
मेरा पार्ट टाइम काम चला ही होता है, जैसे पोली हाउस में या टेंट हाउस में, मतलब मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। एकदम फ्री तो मैं रहता ही नहीं हूँ, ऐसा मान लो। मेरा जेब खर्चा वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होना हो तो घूमने घामने के लिए वो मैं खुद ही करता हूँ, ऐसा मान लो। और थोड़ा बहुत मैं ऐसे ऑनलाइन भी कमा लेता हूँ, उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस टाइम तो अभी मैं फ्री हूँ, ITI से फ्री हूँ, तो अभी मैं घर में ही हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद मैं जॉब करने भी जा सकता हूँ, उतना मेरा प्लान बना नहीं है। या चंडीगढ़ साइड जा सकता हूँ या कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आए वो नॉटी बॉय जो GF के पीछे पड़े। GF तो होगी भाई आपकी पक्का। हाँ, ऐसा मैं बोल भी सकता हूँ कि नहीं भी है, एक ऐसे बोल सकता हूँ है। मैं बोलूंगा कि हाँ मेरी GF है, पर मैं आपको अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। भैया आप कहाँ से हो? जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया थोड़ी देर पहले मैं कहाँ से हूँ। तो बहुत सारे बंदों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं कहाँ से हूँ। ये आपको पता चल ही चुका होगा, मेरा घर थाची में है, सराज वैली में पड़ता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आपने पूछा है कि मेरा रियल नेम क्या है। काफी आपको पता नहीं होगा मेरे रियल नेम के बारे में, बाकी मैं बता दूं। प्यार से तो सब मेरे को अन्नू बोलते हैं, जो कि मेरा नाम नानी ने रखा था। सभी वैसे प्यार से मेरे को अन्नू ही बोलते हैं। दोस्त लोगों को ही पता है मेरा रियल नेम क्या है, बाकी आप लोगों को किसी को पता ही नहीं है। ऐसे प्यारा सा नेम है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो कि मेरे दादाजी ने रखा था। मेरा रियल नेम मैं एंड में ही बताऊंगा, अभी आप देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने पीछे बता ही दिया है मैं क्या करता हूँ। वैसे बिजनेस माइंड मेरे में है थोड़ा बहुत, ऐसा मान लो मैं कुछ करने वाला हूँ। आपकी एक्स का नाम क्या है? सबको ये भी जानना है कि मेरी एक्स का क्या नाम है। अब मेरे पास अब एक एक्स तो रही नहीं होगी, है ना। जो पहले का टाइम था, उस टाइम हर एक बंदे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, ये सबको पता ही है। पहले थी ऐसा मान लो, अब तो मेरी पास है नहीं एक्स उक्स कोई, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ तो इसलिए एक्स के बारे में भूल जाओ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन फिर से आ गया, आपका घर कहाँ पर है, आपकी GF कौन है और वो कहाँ की है। ये चीजें मैं एंड में बताने वाला हूँ, पर उसका घर कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दिया सब कुछ तो फिर बाद के लिए तो कुछ रहा नहीं है ना, थोड़ा सस्पेंस रखो यार। ठाकुर तन्नू ने मैसेज किया है कि शिवानी कौन है। अबे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछी जा रही हो बार बार, मेरे को क्या पता है। फिर से यही क्वेश्चन है कि भाई मंडी में आपका घर कहाँ है, तो मेरा घर मंडी में नहीं है। बेशक मेरा रूम था जब मैं ITI में होता था, उससे पहले भी मैं मतलब ITI के पहले स्कूल टाइम में भी मैं मंडी में काम बहुत जगह कर चुका हूँ। मैं हर जगह मंडी में घूमा हूँ बहुत पहले से। एक और फनी सा आप लोगों ने पूछा है, शादी कब कर रहे हो? तो ऐसी बात है, शादी शुदी का अभी मेरा कोई प्लान है ही नहीं। मेरी एज उस टाइप की अभी हुई नहीं है, अभी मेरे को बहुत कुछ जिंदगी में करना है। ये मेरे को नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा, पर मैंने जो सोचा वो मैं थोड़ा बहुत करूंगा, ठीक है। पर मैं शादी की अभी सच में बोलता हूँ मेरा कोई ऐसा इरादा है ही नहीं। शादी में वैसे 25 या 26 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो शादी का भूल ही जाओ। और काफी लोगों ने मेरी एज भी पूछी है, तो वो भी मैं आगे बताता हूँ। भाई अनिल बादशाह भाई को रोस्ट करके बताओ। तो ऐसी बात है कि मैं काफी टाइम से पंडो में रहता हूँ, अनिल बादशाह को बहुत पहले से जानता हूँ, वो मेरे भी भाई लगते हैं, तो मैं अपने भाई को रोस्ट क्यों करूंगा, है ना। एक भाई ने मेरा बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, ये चीज हर एक बंदे के साथ होती है जो भी सोशल मीडिया यूजर है। अगर आप थोड़ी मेहनत करते थोड़ा ऊपर स्ट्रगल करके ऊपर जाते जा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो कि आपको नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर जाओ, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक शुरू कैसे किया? जब मैं स्कूल में होता था, मतलब स्कूल टाइम में, ठीक है। तो फोन मेरे पास पहले था नहीं, तब मैंने फर्स्ट फोन लिया था जो कि मैंने अपनी कमाई का ही लिया था। तो मैं ऐसे हार्ड वर्क करता था, तो उस टाइम मैंने पहला फोन अपना खुद का लिया था। फिर मेरे को ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। फिर उस टाइम में ज्यादा इंस्टाग्राम का यूज करता था पहले, पर मेरे को ऐसा नहीं पता था कि इन प्लेटफॉर्मों से इतने पैसे कमाई हो सकती है, इसलिए मैं उतना यूज नहीं करता था पहले। अभी आप मान लो कि मेरे को इंस्टाग्राम में अभी 4 या 5 साल हो ही चुकी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं बहुत पहले से हर एक चीज ट्राई कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं रोस्टिंग पे आया, और रोस्टिंग से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, ब्लॉगिंग के पहले मैं लिपसिंग करता था, बहुत एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग, थोड़ा डांसर बनने का भी थोड़ा शौक था। बहुत सारी चीजें मैं करके छोड़ चुका हूँ, ऐसा मान लो, ठीक है। फेसबुक मैंने उतना नहीं चलाया है। यूट्यूब की बात रही तो यूट्यूब पे भी मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुकी है मैक्सिमम। तो यूट्यूब का भी मेरा बहुत ही खतरनाक, तो बहुत ही पहले से मैं यूट्यूब पे भी डेली ब्लॉग्स करता था। बीच में कुछ दिक्कत भी हो गई थी, जो कि मैं डेली ब्लॉग करता था। ऐसा मान लो मेरे जो 70 ब्लॉग है जो कि इस टाइम मेरे डिलीट हो चुके हैं, मतलब मेरे को करने पड़े थे वो, जो कि सारे के सारे मेरे ITI की ड्रेस में थे। तो उस पे मेरे सारे ब्लॉग थे 70 के 70, ऐसा मान लो 70 दिनों के ब्लॉग थे वो,
जो कि मेरे डिलीट हुए थे। तो वहां से मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि अब जो भी हो रहा है ठीक ही है, अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो अभी तक तो मैं बहुत ही ऊपर जा चुका होता। तो इसीलिए यूट्यूब की शुरुआत भी मैंने बहुत पहले से कर दी थी। मतलब जब आपने ये सब स्टार्ट किया था तो आप उस टाइम अनुभव, माइंडसेट एंड लास्ट आपने तब फील कैसे किया था? कि जिस टाइम मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था बहुत पहले मैं कुछ और करता था इंस्टाग्राम पे। एक फ्रेंड है मेरे पास जिसने कि मेरे को बोला था, मैंने सबसे पहले रोस्ट वीडियो डाली थी जो कि सौरभ जोशी के ऊपर थी। तो उसने बोला था देख वाला भाई, वो सौरभ जोशी का उस टाइम ब्लॉग देखता था, उसने बोला था इसको थोड़ा देख वाला, इसने कुछ गलत बोला तो इसको ऐसे ही रोस्ट कर, फनी में ही बोला था, ठीक है। उस टाइम फिर मैंने वो पहली वीडियो उसको देखा था, मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगा था, फिर मैंने उसको बनाया था। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो पहले ही दिन इतनी वायरल हो गई थी कि 2 दिनों में ही 1 मिलियन उसमें व्यूज चढ़ गए थे। कितनी खुशी, जैसे आपको अगर रास्ते पे चलते चलते कोई 1000-2000 मिल जाते हैं खुशी होती ना, तो वैसे ही मेरे को वो खुशी मिली थी उस टाइम। तो मैंने फिर उसी टाइम ठान लिया था कि मैं अब यहाँ से रोस्टिंग स्टार्ट करूंगा। फिर वहां से मैंने अपनी रोस्टिंग वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो फिर वहां से मेरा बीच में बहुत सारे कुछ सीन भी हुए लड़की के साथ, कोई कहाँ कोई कहाँ। डाउनफॉल मेरा बहुत पहले हो चुका है। फिर मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने थोड़ा समझाया ऐसा वैसा हर एक चीज। और क्या आपका किसी ने शुरू में मजाक नहीं बनाया या किसी ने आपको बोला कि मत कर ये सब? तो शुरू में रिश्तेदार मान लो या कोई और बोलते तो सभी है, ठीक है, बोलते तो सभी है, हाँ भाई तू ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो मेरा ऐसा था कि मैंने जो करना था, जो मैंने ठान लिया था वो तो मैंने करना ही था, ठीक है। ऐसे भी मैं बदनाम तो हो ही चुका था, तो मैंने सोचा फायदा क्या है, तो चला रहने दो, वो चीज़ हो रही है तो हो रही है। पर मैंने हर एक चीज़ को इग्नोर किया है, तो मैं फिर करता रहा, तो इसीलिए आज इसी पोजीशन पे पहुंचा हूँ। थोड़ी बहुत उतनी हाई भी नहीं मानूंगा, ठीक है। जो चीज़ आपको करनी होती है उसको करते रहो, किसी की नहीं सुनो। जो आपको लगता है अच्छा हाँ भाई करना चाहिए तो करो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और भी है, आप क्या करते हो ब्लॉग्स के अलावा? तो ब्लॉग्स के अलावा जैसे कि बोला मैंने काम करता हूँ। जैसे अभी मेरी ITI खत्म हुई तो मैं ITI के टाइम एंड स्कूल के टाइम से पहले से ही मैं काम पे उतर गया था। पार्ट टाइम बिजनेस, जैसे मेरी छुट्टी वैसे होती थी, छुट्टियां पड़ती थी तो मैं काम पे चला जाता था। मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए खुद से ही, ऐसा मान लो, ठीक है। एग्रीकल्चर में था तो मैं वहाँ पर पोली हाउस में मतलब प्लांटेशन, मतलब फूलों का काम करता हूँ। उसके बाद मैंने टेंट का काम सारा सीखा है, मतलब डेकोरेशन वगैरह हर एक चीज, लाइटिंग वगैरह। पार्ट 2 कब आएगा स्कूल लाइफ का? तो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत पहले रील बनाई थी स्कूल लाइफ के ऊपर, तो वो मैंने अपने नानी के घर में जाके बनाई थी। वो एकदम से मेरा प्लान बना था कि हाँ भाई बना लेते, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर वो छोटे बच्चे थे, उनकी थोड़ी एक्टिंग मेरे को अच्छी लगी तो इसीलिए मैंने बना दी थी। और उसका काफी अच्छा रिस्पांस भी रहा था, आप लोगों ने दिया। नानी के घर का रास्ता तो फिलहाल अभी मैं जा नहीं सकता, अगर जाऊंगा तो फिर मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। तो आने वाले में टाइम में अगर नानी के घर में कभी भी जाऊंगा तो फिर 5-6 वीडियो में वहाँ पर शूट कर लूंगा, ठीक है। आ तो जाएगी, मैं कभी भी डाल सकता हूँ, पर मैं डेट नहीं दे सकता अभी कब डालूंगा। तो बहुत से बंदों ने मेरी एज भी पूछी, मैं कितने साल का हूँ, क्योंकि किसी को मैं बड़ा भी लगता हूँ, किसी को मैं मतलब कोई मेरे को जज नहीं कर पाता कि मैं कितनी एज का हूँ, इसलिए मैं एज आपको एंड में बताऊंगा। तो अभी देखते रहो, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं होना है, नहीं तो मैं आलू कर दूंगा। तो ऐसी बात है, अब मेरे बारे में आपको इंटरेस्ट है जानने में तो आप सुन रहे हो, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। ये चीज आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में बता देना कि मैं डेली ब्लॉग भी करता हूँ। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो मैं डेली ब्लॉग भी स्टार्ट करूंगा, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन किया है लड़की ने, आपको कैसी लड़की, मतलब किस टाइप की लड़की पसंद है? मेरे बारे में हर एक चीज जाननी है। अब ऐसा मान लो लड़की, मेरे को जैसी लड़की पसंद है, अब मेरे को लड़की वैसे पसंद है जैसे एकदम प्यारी सी हो और जो कि मेरे बारे में समझे और फैमिली के बारे में समझे, मतलब मैच्योर सी हो, साड़ी सूड़ी वाली, सूट साट वाली ऐसे पहनती हो, तो लड़कियां वही अच्छी लगती है। बाकी और तो फिर आपको पता ही है, ऐसे लड़कियां सारी अच्छी होती है, जो मैं बता रहा हूँ मेरे को वैसी अच्छी लगती है ज्यादा, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही फनी है, क्या आपके पापा ने आपको कभी मारा है? तो अगर मारा भी है तो क्यों मारा है? वाह, ये मेरे को अच्छा लगा। अब ऐसा मान लो, अब मैं बहुत पहले से ही मैच्योर हो चुका था कि पापा ने मेरे को आज तक एक बार ही मारा है। उस टाइम मैं स्कूल में था या 5th या 4th में होगा शायद, उस टाइम मारा था, पता नहीं वो भी किस लिए मारा था, शायद मैं पेड़ पे चढ़ा होगा, पर उस टाइम ही मारा था, मतलब एक बार ही मारा। उसके बाद मेरे को कभी मारा नहीं है, ठीक है। मारेंगे भी क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ मारने लायक होगा, ठीक है। मम्मी भी नहीं मारती, मम्मी भी मेरी शरीफ सी है।
और प्यारा सा क्वेश्चन है, भैया अगर आपसे मिलना हो तो आप कहाँ पर मिल सकते हो? वैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, बहुत से लोग मेरे को ऐसे देखते रहते हैं, हाँ भाई ये वही है वैसा वैसा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको रोस्ट करूंगा, ऐसा कुछ वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तो जो मेरी डेली की लाइफ है, जो मेरी सोशल मीडिया वाली लाइफ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो कि बहुत अलग है मेरी पर्सनल लाइफ से। ठीक, पर्सनल लाइफ में इतना मतलब सिंपल सा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बात कर सकते हो। बाकी अगर मिलना है तो अगर मंडी आप आ सकते हो तो मैं मंडी आ जाऊंगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन, भाई शादी कब कर रहे हो, आप कितने साल के हो, भाई आप कहाँ से हो, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, भाई दिन में कितनी बार प्यार से क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है। मुझे फॉलो बैक दो। ऐसी बात है, फॉलो बैक मेरे से बहुत सारे लोग मांगते हैं। बाकी मैंने फॉलो उनको किया जिनको मैं जानता हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स है और जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मैंने उनको फॉलो करके रखा है। कि मैं अगर फॉलो बैक देना भी होगा तो मैं दे भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक और नोटी सा सवाल है, भाई आपकी क्रश कौन है और कहाँ से है? तो जो मेरे को पसंद थी वो तो कहीं और भागी, और जो मेरी क्रश थी जो कि मेरे को मिलेगी नहीं, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ, जो मेरे को मिलता मैं उसी में खुश रहता हूँ, ज्यादा मेरे को कुछ और चाहिए नहीं होता है। ये लड़की लुड़कियों का चक्कर इस टाइम भूल ही जाओ। आप अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस रखोगे तो आने वाले टाइम में आपको हर एक चीज वो खुद ही मिलेगी, ठीक है। भैया आप क्या काम करते हो, आपकी जीएफ का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो? ये सब मैं बता चुका हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप इतने क्यूट क्यों हो ब्रो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्यूट मेरे हिसाब से हर एक बंदा होता है, हर एक लड़की होती है। तो मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कोई बुरा है, कोई ऐसा वैसा है। हर एक मेरे को अच्छे ही लगते हैं सब। मैं उतना हूँ भी नहीं जैसे आप समझते हो। ये पता नहीं मैंने फिल्टर लगाया था। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्टर मैंने लगाया नहीं होता है, पर मैं पता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं मैं कहाँ से क्यूट हूँ, पर आपको लगता है तो ठीक है, अच्छी बात है। भाई आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई? हाँ, लड़ाई मेरी स्कूल टाइम में बहुत हुई है। स्कूल टाइम में थोड़ा मैं गुंडा जैसा टाइप का था। मेरी अपनी एक पर्सनल गैंग हुआ करती थी, तो उतनी लड़ाई हुई नहीं है। उस टाइम भी मैं थोड़ा ऐसे शरीफता था, पर लड़ाई हुई है। आपकी जीएफ कौन है यार, ये बाद में पूछो। आप कहाँ से हो ये भी बता दिया मैंने, प्लीज 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 बता दिया है। वैसे आपकी जीएफ कौन है? ये भाई कितना पूछोगे आप, कितनी जीएफ? ये जीएफ के बारे में क्यों जानना है आप लोगों को, मेरे को ये बताओ भाई। आने वाले टाइम में मैं शादी कर लूंगा, वो आपसे देखी नहीं जाएगी यार। सुंदर नगर कब आ रहे हो आप? सुंदर नगर वैसे मैं आता रहता हूँ, बट मेरा अभी प्लान बना था कि जो कि मेरा कैंसिल हो चुका है। बाकी मैं आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बोलो भी आपकी जीएफ कौन है? ए भगवान, मेरे को लगता है ऐसा चला रहा तो जीएफ मेरे को छोड़नी ही पड़ेगी। भाई आप गाली क्यों देते हो वीडियोस में? आपके भाई बहन नहीं देखते क्या? तो ऐसी बात है, मैं बहुत पहले से इस चीज में ये है, गालियां सिर्फ मैं, ये बात बहुत ही सीरियस है, ठीक है। तो गालियां मैं नहीं देता हूँ, गालियां हर एक बंदा देता है, वो गुस्से में देता हो चाहे किसी भी चीज में एंगल में देता हो, ठीक है। तो फर्क इतना है कि मैं ऑनलाइन देता हूँ और बाकी सब ऑफलाइन देते हैं। बाकी जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिएटर्स जो भी है यूट्यूबर, तो वो भी बहुत गंदी गाली देते हैं। आप उनको भी पूछ सकते हो कि आप क्यों गाली देते हो, फिर मैं भी बता दूंगा भाई मैं क्यों देता हूँ। मैं गाली तभी देता हूँ जब कुछ ऐसा मेरा कुछ नेगेटिव नहीं रहता कि हाँ भाई मैं उसको पर्सनली गाली दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं हर वीडियो में परमिशंस लेता हूँ, जिसको भी मैं रोस्ट वगैरह ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है। और मैंने बायो या उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है कि वो आप पढ़ते होंगे तो तब ठीक है, वो आप पढ़ लेना अगर आपको टाइम लगे तो। बाकी गालियाँ सभी देते हैं, ठीक है। आपने किसी को धोखा दिया है क्या और उसका नाम भी बताओ? धोखा दिया है वैसे ऐसा मान लो, मैं धोखेबाज हूँ, मैं धोखा ही देता रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मान लो कि मैं वैसे मैं धोखा दूंगा क्यों, मेरे को खुद ही पता नहीं मैं क्यों दूंगा। हर एक बंदे की लाइफ में ये हर एक चीज होती है, तो मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई है। आप पंडो कब आओगे? तो मैं पंडो में ही होता हूँ आजकल। आपको क्या लगता है मैं कहाँ होता हूँ? वैसे मैं घूमा ही होता हूँ, क्योंकि कभी मैं फ्रेंड्स के घर में होता हूँ, कभी मैं नानी के घर, कभी अपने घर। मैं मतलब घर में उतना टिकता नहीं हूँ, इसलिए मैं पूछ रहे लोग मैं कब आऊँगा। तो फिलहाल तो मैं अभी पंडो में हूँ, ठीक है। अभी तक कोई लड़की नहीं आई आपकी लाइफ में? तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां मेरे को रोज ही आती रहती है मेरी लाइफ में बथेरी, और जरूरी नहीं कि वो मेरी लाइफ में घुस ही जाए, तो मना भी कर लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब ITI के बाद आप मतलब क्या करने वाले हो? तो जैसे कि ITI में कौन सा ट्रेड था, तो मेरा ITI में टर्नर का ट्रेड था, जिसमें मेरा अब गाड़ी गुड़ी आपने तो देखी होगी, तो गाड़ी गुड़ी में जितने भी पुर्जे वगैरह, इंजन आंजन के जितने भी वो नट वगैरह, शाफ्ट वगैरह, तो वो चीज़ें हम बनाते हैं जैसे लेथ मशीन में, CNC मशीन पे। तो थोड़े दिनों में मैं जा भी सकता हूँ कंपनी, या गुजरात, चंडीगढ़, बाहर ही जाना पड़ेगा मेरे को। तो गाइज ये थे कुछ आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और जिसके अभी छूट गए हो या जिसको अभी कुछ और डाउट है तो वो यूट्यूब के कमेंट्स में, मतलब उसमें आप मेरे को कर सकते हो कमेंट, भाई क्या क्या रह गया, तो उसको मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा था कि मेरी एज कितनी है वो कि मैं एंड में बताऊंगा। अब आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी है? डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं तो मेरी 2006 डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी मैं 18 का पूरा हुआ हूँ, 19 का लगा हूँ, तो अभी मैं काफ़ी छोटा हूँ। आपको मैं बड़ा लगता हूँ पर मैं नहीं हूँ, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ, तो काफ़ी लोग सोचते थे मैं बड़ा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं अभी 19 साल का लगा हूँ। हाँ, तो दूसरी बात ये थी कि मेरी GF का नाम क्या है, तो GF का नाम सुंगड़ू फुंगड़ू अरे ये बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि अब ऐसा है ना, अगर मैं हर एक चीज़ पर्सनली शो करने लगे तो फिर वो चीज़ उतनी खास नहीं रहती, इसलिए वो चीज़ को वहीं रखना चाहिए फिर आने वाले टाइम में वो चीज़ वो खास ही रहती है, फिर जब मैं बताऊंगा, ठीक है। GF मेरी वैसे है, पर मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन है, बट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, आपने इतना कुछ पूछा मेरे से और मैंने आपको बताया, और आप मेरे को पर्सनली ये बताना कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूं, और आपको ब्लॉग मतलब मैं ब्लॉग करूंगा तो आप देखोगे ना, थोड़ी सी आप लोगों की कृपा है तो ब्लॉग आप देख ही लोगे अगर मैं डालूंगा तो, ठीक है। अगर जो न्यू बंदा है वो सब्सक्राइब भी कर लो, एंड लाइक शेयर कमेंट कर लो अगर अच्छा लगा ये जो मैंने बनाया, ठीक है। बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं हटके करूँगा, थोड़ा सा अलग करूँगा, वो मैं इंस्टाग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा जो मैं करने वाला हूँ। मैं चलता हूँ, अभी मेरे को बहुत सारे काम भी करनी है, जैसे कि मैंने बताया था मैं बेला नहीं रहता हूँ। तो गाइज एक और क्वेश्चन रहा था जो कि बहुत लोगों ने मेरे से पहले भी पूछा था और अब भी पूछ रहे थे, जो कि मैं भूल गया था, तो मैंने अपना सेटअप हटा दिया है, तो अब हाथ से मैं शूट कर रहा हूँ। तो वो ये था कि मेरा जो मैंने आईफोन लिया है वो कितने का है, तो मतलब मैंने ये कैसे अर्न किया था, मतलब कैसे ये लिया था, और मैं इतने पैसे कहाँ से निकाले। तो बात ऐसी है गाइस, बहुत से पैसे मेरे पास थे जो कि मेरे पास सेव थे, और थोड़े बहुत मैंने ऑनलाइन भी कमाए हैं, मतलब सोशल मीडिया से, ठीक है। उसके बाद ऐसा मान लो अब इसकी प्राइस इस टाइम 1,4 की है, ठीक है 1,04,000 का मेरे को पड़ा था। टाइम मेरे पास 2 फ़ोन है, एक आईफोन है जो कि iPhone 15 प्लस है, बाद मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन है Note 12 Pro, तो ये मेरे पास 30,000 का पड़ा है। इसको मैं बहुत जल्द बेचने वाला हूँ वैसे, और आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ मैं बाइक बुइक ऐसे कुछ लेने की, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा लेने के बारे में, ठीक है। इतना ही था और कुछ नहीं है, ठीक है। बाय बाय।